हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का बिजनेस स्टडी पढ़ने जा रहे हैं और हम लोग बिजनेस स्टडी में देखेंगे सबसे पहले सिलेबस बिजनेस स्टडी का क्या है। ये झारखंड बोर्ड का सिलेबस मैं लिख रहा हूँ। बिजनेस स्टडी को दो पार्ट में बांटा गया है। बिजनेस स्टडी ऐसा पेपर है जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, सारे स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है और हम लोग इसमें देखेंगे बिजनेस स्टडी को दो पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला पार्ट होता है पार्ट ए और सेकेंड है पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर हम लोग को पढ़ना है बिजनेस का इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस। इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस का मतलब है बिजनेस क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, बिजनेस के कितने फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग तरीके के बिजनेस होते हैं। कोई पार्टनरशिप बिजनेस करता है, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप करता है, कोई ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करता है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस करता है, कोई कंपनी चलाता है, कोई ज्वाइंट वेंचर्स बिजनेस करता है, तो कोई लाइसेंसिंग बिजनेस करता है। तो अलग अलग तरीके जितने बिजनेस के टाइप्स है, चूँकि बुक का ही नाम है बिजनेस स्टडीज़, इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है स्टडी अबाउट बिजनेस या डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस, कितने तरह के बिजनेस होते हैं उनके बारे में स्टडी करना है। बैंक के बारे में स्टडी करना है जो बिजनेस एक्टिविटी में मदद करता है, हेल्प करता है, तो बैंक के बारे में पढ़ना है। इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है। तो पार्ट ए जो हमारा है वो पूरा बिजनेस के बारे में इंट्रोडक्शन है। बिजनेस क्या है, टाइप्स कितने हैं, और सारे बिजनेस के टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे और उसका मेरिट डिमेरिट सब देखेंगे ताकि हम ये डिसाइड कर पाएँ कि कौन सा बिजनेस का टाइप्स मेरे लिए सूटेबल होगा। अगर आप कभी बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे तो जब तक उसका मेरिट डिमेरिट है ना, उसके फीचर्स नहीं जानेंगे तब तक आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा बिजनेस में आपको अपना पैसा लगाना चाहिए। इसलिए हम लोग देखेंगे पार्ट ए के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर कि कौन कौन से बिजनेस होते हैं, उसके क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, कौन सा बिजनेस सूटेबल होता है और किस जगह पर कौन सा बिजनेस ओपन करना चाहिए। पार्ट बी जो हमारे पास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे होलसेलर रिटेलर के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोग को अलग कॉन्सेप्ट पढ़ना है होलसेलर के बारे में, रिटेलर के बारे में, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कि आप अपने गुड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे पहुँचाते हैं कस्टमर तक, वो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हम लोग को पार्ट बी के अंदर पढ़ना है। इंटरनेशनल मार्केट पढ़ना है, WTO पढ़ना है। तो अभी हम लोग पार्ट बी नहीं, हम लोग शुरुआत करते हैं पार्ट ए से। और पार्ट ए में हम लोग को जो पहला चैप्टर पढ़ना है इंट्रोडक्शन, ये पूरा पार्ट ए के अंदर हम लोग को इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि बिजनेस क्या है, जितने टाइप्स बिजनेस के होंगे सब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो इसमें जो हम लोग एक्सरसाइज 1 पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1 का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस। अगर हिंदी देखें तो इसका होता है व्यवसाय एक परिचय। हम लोग जानना चाहते हैं बिजनेस के बारे में कि बिजनेस क्या है। वैसे तो सुनने में लगता है बिजनेस तो बहुत छोटा चीज़ होगा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बिज़नेस पढ़ने से पहले हम लोग देखें कि ये बिज़नेस का जो एक्टिविटी वो स्टार्ट कहाँ से होता है। तो सबसे पहले जो काम स्टार्ट होता है वो होता है ह्यूमन एक्टिविटी से। वो काम स्टार्ट होता है ह्यूमन एक्टिविटी, इसको हिंदी में बोलते हैं मानवीय क्रिया। तो बिजनेस क्या है, बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटी दो तरह का होता है। याद रखना, जो भी इंसान इस दुनिया में कोई भी काम कर रहा है वो सारा काम ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर आता है। चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो खुद के लिए काम कर रहा हो या दूसरे के लिए काम कर रहा हो, सारा का सारा काम ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर आता है। तो ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब है कि जो एक्टिविटी कोई भी ह्यूमन बीइंग करता है वो ह्यूमन एक्टिविटी होता है। उसको हम लोग दो पार्ट में बांटे हुए। एक जो ह्यूमन बीइंग है, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, वो दो ही एक्टिविटी करता है ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर। पहला होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ उसका पर्पस होता है अर्निंग प्रॉफिट या अर्निंग इनकम। इसको बोलते हैं आर्थिक क्रिया, या तो पैसा कमाने के लिए कोई काम करता है और नहीं तो दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, गैर आर्थिक क्रिया, जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई पूजा कर रहा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई देश सेवा के लिए काम कर रहा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ पर्पस अर्निंग प्रॉफिट नहीं है, पर्पस है सर्विस प्रोवाइडिंग, कि हम सेवा दे रहे हैं, दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। तो जहाँ आपका पर्पस होगा सर्विस के लिए काम करेंगे वो होगा नॉन इकोनॉमिक, जहाँ प्रॉफिट के लिए काम करेंगे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। तो चूँकि हम लोग को बिजनेस पढ़ना और बिजनेस कभी भी नॉन इकोनॉमिक का पार्ट नहीं होगा। अगर हमको बिजनेस करना और सर्विस करने के लिए करेंगे तो फिर बिजनेस नहीं चल पाएगा। इसलिए बिजनेस हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि हम पैसा कमाने के लिए बिजनेस करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या भाई, वैसा काम जो कि कोई भी पर्सन पैसा कमाने के लिए करता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा।
और जो सर्विस के लिए करता है, जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करता है, अपने संतुष्टि के लिए करता है, वो होगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब कोई मंदिर में जाके पूजा कर रहा है, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, वहाँ नॉन इकोनॉमिक है, वहाँ उसका कोई पर्पस इकोनॉमी नहीं है, यानी मनी कमाना, मनी अर्निंग करना उसका पर्पस नहीं होगा, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, चूँकि हम लोग को बिजनेस पढ़ना है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर 3 पार्ट में उसको क्लासीफाई किया गया है। मतलब इस दुनिया में जितने तरीके से इनकम लोग जनरेट करते हैं उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी कहलाता है बिजनेस। या तो कोई व्यक्ति व्यवसाय करके पैसा कमा रहा है, या तो कोई व्यक्ति प्रोफेशन कर रहा है, प्रोफेशन जिसको पेशा बोलते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, ये प्रोफेशनल होते हैं। और तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। यही 3 तरीके हैं। तो दुनिया में जितने भी लोग कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, वो ये तीनों में से किसी एक टाइप में काम कर रहे हैं। या तो वो बिजनेस का पार्ट है, या तो बिजनेस कर रहे हैं, या तो वो प्रोफेशन कर रहे हैं, या वो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस के अंदर 2 चीज़ इंक्लूड होता है, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप किसी गुड्स और सर्विसेज को, सामान भी बना रहे हो और सर्विसेज भी, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, बना भी रहे हो और बेच भी रहे हो, तो दोनों एक्टिविटी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होता है। यानी बिजनेस के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सामान अगर बना देते हैं तो वो बिजनेस का पार्ट नहीं है, वो बिजनेस का एक पोर्शन आप कंप्लीट किए, लेकिन सेकेंड पोर्शन है उसको सेल भी करना है। तो बोलता है कि बिजनेस क्या है, जहाँ पे किसी सामान को बनाया, वस्तु या सेवा को, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया भी जाता है और बेचा भी जाता है। तो बिजनेस एक ऐसा स्थान होगा, बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर क्या करते हैं, किसी वस्तु का निर्माण भी करते हैं, किसी सेवा का निर्माण भी करते हैं और उसको बेचते भी है, वो बिजनेस के अंदर आता है। और दूसरा है प्रोफेशन। जब कोई व्यक्ति, जब कोई पर्सन स्पेशल स्किल, स्पेशल नॉलेज से अपना पैसा अर्निंग करता है, तो वो कहलाता है प्रोफेशन। डॉक्टर क्या करता है, स्पेशल स्किल उनके पास है, उसी स्किल के जरिए वो पैसा अर्निंग करते हैं, इसलिए वो प्रोफेशनल है। चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल है क्योंकि स्पेशल स्किल है उनके पास। लॉयर देखिए, वकील साहब को, वो भी प्रोफेशनल हैं क्योंकि स्पेशल स्किल है। तो जब कोई व्यक्ति स्पेशल स्किल, स्पेशल टैलेंट के जरिए पैसा कमाता है, तो वो प्रोफेशन के अंदर आता है। डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, अब तो टीचर भी प्रोफेशनल हो गए। उसके आगे है एम्प्लॉयमेंट। जब कोई व्यक्ति दूसरे के लिए काम करता है, याद रखना, सर्विस फॉर अदर्स। तो जब कोई व्यक्ति दूसरे के लिए काम करता है और उसके बदले में उसको महीने का सैलरी मिलता है या तो वेजेज मिलता है, तो वो कहलाता है एम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी में इन्वॉल्व है कि हम दूसरे के लिए काम करें, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में काम करें, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करें, बट वो एम्प्लॉयमेंट है। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम दूसरे के लिए काम करते हैं, याद रखना, जब हम कोई दूसरे के लिए काम करते हैं, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, और महीने में उसके बदले में हमको या तो सैलरी मिलता है या तो डेली बेसिस पर उसको वेजेज बोलते हैं, वेजेज मिलता है, तो वो रोज़गार होता है। तो हमारे देश में कुछ लोग पैसा कमाने के लिए रोज़गार में लगे हुए, कुछ लोग अपना प्रोफेशन खुद का खोल रखा है, और कुछ लोग बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। अब हमारा चूँकि ये पूरा बिजनेस स्टडी के हम अंदर, हमारा जो चैप्टर का नाम है वो इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस, तो हम लोग को बिजनेस के बारे में पढ़ना है, इसलिए ये दोनों टॉपिक हम लोग अभी छोड़ेंगे यहाँ पे, और हम लोग आगे बढ़ेंगे कि बिजनेस क्या होता है और कितने तरीके का होता है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, बिजनेस के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन एंड सेल होगा, मतलब है कि वस्तु और सेवा का निर्माण भी होगा, बनाया भी जाएगा और उसको बेचा भी जाएगा। प्रोफेशन के अंदर क्या होगा, तो बोलता है प्रोफेशन के अंदर जो है वो स्पेशल स्किल, स्पेशल नॉलेज से लोग अगर पैसा अर्निंग कर रहा है, तो वो प्रोफेशन होगा, जिसमें आएगा डॉक्टर, है ना, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो सब यहाँ आएंगे, लॉयर आएगा, ये सब प्रोफेशनल होते हैं। बहुत सारे सिंगर प्रोफेशनल होते हैं, तो वो सब इसमें आएगा। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति दूसरे के लिए काम करता है और उसके बदले में उसे सैलरी मिलता है, या तो वेजेज मिलता है, या पैकेज अब आता है ईयरली पैकेज कि हम साल भर में इतना पैसा देंगे, वो सब एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट नौकरी में। जिसको नौकरी करना बोलते हैं वो एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। तो चूँकि हम बिजनेस का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट मेरे अंदर नहीं आता है, प्रोफेशन भी मेरे अंदर नहीं आता है, बिजनेस का अलग एक एरिया होता है। तो हम लोग बिजनेस के बारे में आगे देखेंगे कि बिजनेस कितने तरह का होता है, बिजनेस के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी की जाती है, इसको हम लोग देख रहे हैं, इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं बिजनेस के आगे, चूँकि बिजनेस हम लोग देख चुके हैं, तो बिजनेस के आगे क्या क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बिजनेस, व्यवसाय। अब बिजनेस के अंदर क्या इंक्लूड होता है, चूँकि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो बिजनेस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो बिजनेस के अंदर 2 चीज़ इंक्लूड होता है। पहला होता है इंडस्ट्री, उद्योग,
और दूसरा आता है कॉमर्स, वाणिज्य। बिजनेस के अंदर दो चीज़ इंक्लूड होता है, इंडस्ट्री, कॉमर्स। आप ये भी बोल सकते हो बिजनेस इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। एक आप लिख सकते हो, इंडस्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। इंडस्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। और कॉमर्स के अंदर क्या होता है, तो कॉमर्स के अंदर सेल होता है, सेल एंड सर्विसेज, बिक्री और सर्विसेज भी होता है। ठीक है, आप एक फॉर्मूला लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं तो बिजनेस इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। डेफिनेशन तो क्लियर है, बिजनेस इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। डेफिनेशन क्लियर है। बिजनेस वो प्लेस जहाँ इंडस्ट्री का भी काम, कॉमर्स का भी काम होता है। तो बिजनेस वैसा जगह जहाँ पे इंडस्ट्री का भी काम होता है और कॉमर्स का भी काम होता है। इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन होता है, सामान बनाया जाता है। अब प्रोडक्शन दो चीज़ का होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का। या तो सामान बनाया जाता है या तो फिर सर्विसेज रेडी किए जाते हैं, सेवा तैयार की जाती है। तो जहाँ हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे वो इंडस्ट्री होगा, और जहाँ उस गुड्स एंड सर्विसेज को सेल आउट करेंगे वो कहलाएगा कॉमर्स। और हम लोग देखते हैं बिजनेस इक्वल टू क्या होता है, इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। यानी बिजनेस के अंदर दोनों को इंक्लूड किया जाता है, इंडस्ट्री को भी और कॉमर्स को भी। अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि इंडस्ट्री कितने तरह का और कॉमर्स कितने तरह का। तो अगर हम कॉमर्स की बात करें, चूँकि हमारा पेपर कॉमर्स है तो हम लोग कॉमर्स की बात करते हैं अगर, तो कॉमर्स के अंदर दो चीज़ इंक्लूड होता है। सबसे पहला आता है ट्रेड, व्यापार। आप अगर कॉमर्स के अंदर चलते हैं तो दो काम आता है, पहला आता है ट्रेड और दूसरा आता है फैक्टर ऑफ ट्रेड, फैक्टर्स ऑफ ट्रेड, व्यापार के तत्व, व्यापार के तत्व। अब ध्यान दीजिए, कॉमर्स के अंदर दो ही काम होता है। पहला ट्रेड का काम होता है, ट्रेड का मतलब व्यापार, और व्यापार का मतलब होता है, अगर हम इंग्लिश में इसको डिफाइन करें तो सिंपल होगा कि परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट मोटिव। मतलब लाभ कमाने के लिए अगर किसी वस्तु या सेवा को खरीदते और बेचते हैं तो वो व्यापार कहलाता है। वो सारे लोग व्यापार का काम कर रहे हैं, बिजनेस का काम कर रहे हैं, जो लाभ कमाने के लिए क्या करते हैं, एक जगह से सामान खरीदते हैं और एक जगह से सर्विसेज खरीदते हैं और दूसरे जगह पे बेचते हैं। यानी गुड्स एंड सर्विसेज अगर एक जगह से खरीद के दूसरे जगह बेच रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, लाभ कमाने के लिए अगर ऐसा कर रहे हैं कि एक जगह से सामान खरीद के और दूसरे जगह बेचेंगे, तो वैसे काम को हम लोग व्यापार बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। तो व्यापार, जो इस काम को करता है उसको व्यापारी बोलते हैं, ट्रेडर बोलते हैं। तो वैसा व्यक्ति जो व्यापार का काम करेगा ट्रेडर कहलाएगा, और जो वो एक्टिविटी करेगा उसको व्यापार बोलेंगे। व्यापार के अंदर क्या करते हैं, एक जगह से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, वस्तु अथवा सेवा खरीदते हैं और दूसरे जगह उसको बेचते हैं लाभ कमाने के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति लाभ कमाने के लिए एक जगह से सामान खरीदता है और दूसरे जगह पे बेच देता है, तो वैसे काम को व्यापार बोलते हैं। और जो इस काम को करता है उसको क्या बोलते हैं, व्यापारी बोलते हैं। अब व्यापार के तत्व के अंदर क्या आएगा, तो व्यापार के तत्व के अंदर आएगा कि जब आप व्यापार का काम करेंगे तो बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो व्यापार के काम में आपको मदद करेंगे। जैसे व्यापार के काम में मदद करने वाले में आता है पहला बैंक, बैंकिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। बताओ, बिना बैंक का कोई भी बिजनेस नहीं हो पाएगा। दूसरा आता है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। अगर परिवहन का साधन नहीं रहेगा तो बिजनेस नहीं हो पाएगा। तीसरा आता है कम्युनिकेशन, संदेश वाहन। अगर संदेश वाहन नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद आता है वेयर हाउस, जिसको गोदाम बोलते हैं आप, गोदाम नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। इस तरह से बहुत सारे, अभी ETC कर देते हैं। वैसे आता है मार्केटिंग भी आता है, एडवर्टीजमेंट भी आता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो किस, इंश्योरेंस आता है, जो फैक्टर्स हैं जो ट्रेड के काम में मदद करते हैं, एक बिजनेसमैन को मदद करते हैं। तो हम लोग देखें कॉमर्स के अंदर क्या होता है, वस्तुओं को बेचा जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने का काम होता है। बेचने के लिए हम लोग कॉमर्स को दो पार्ट में बांट दिए, ट्रेड एंड फैक्टर्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड का मतलब कि जब कोई व्यक्ति लाभ कमाने के पर्पस से, लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी वस्तु या सेवा को खरीदता है और दूसरे व्यक्ति को बेच देता है, तो वैसे काम को व्यापार बोलते हैं। और जो व्यक्ति इस काम को करता है उसे व्यापारी बोलते हैं। और फैक्टर ऑफ ट्रेड में ये हमको देखना है कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ट्रेड के काम में मदद करते हैं, व्यापार के काम में मदद करते हैं। जिसमें आता है बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग। ये सब मदद करता है व्यापार के काम में। अगर ये सब नहीं होंगे तो व्यापार बंद हो जाएगा। व्यापार को बहुत परेशानी होगी अगर बैंकिंग हटा दिया जाए तो। अब एक बात ध्यान दीजिएगा,
जब कहीं बैंक नहीं थे तो वहाँ बिजनेस कम चलता था। जैसे बैंक डेवलप हुए बिजनेस ऑटोमेटिक डेवलप होने लगा, क्योंकि बिजनेसमैन को आसानी से लोन मिल जाएगा, आसानी से फंड ट्रांसफ़र, पैसा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सोचिए दिल्ली से अगर माल मंगाना हो, बैंक आसपास में है, फंड ट्रांसफ़र करना ईजी हो जाता है। बैंक नहीं होता था तो परेशानी होती थी। ट्रांसपोर्टेशन मदद करता है, कम्युनिकेशन मदद करता है। आज हमारे पास व्हाट्सएप है, हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास इतने सारे कम्युनिकेशन मीडियम है, फ़ोन है। जब फ़ोन नहीं होता था तो उस समय अगर माल लाने के लिए किसी को दिल्ली जाना होता है तो वो फ़ोन नहीं कर सकता था, तो जाना पड़ता था, क्योंकि चिट्ठी लिखने से तो कोई माल भेजेगा नहीं। आज हमारे पास बहुत आसान है, फ़ोन है, आराम से फ़ोन कर लेते हैं, मेल कर देते हैं, व्हाट्सअप कर देते हैं, जहाँ से माल पहुँच जाता है। गोदाम भी आपको चाहिए बिजनेस करने के लिए, क्योंकि बिना गोदाम का माल रखोगे कहाँ? अगर आपके पास ज़्यादा माल आ गया तो उसको आप रखिएगा कहाँ पे? तो माल को रखने के लिए आपको गोदाम चाहिए, तो गोडाउन भी बहुत ज़रूरी हो जाता है ट्रेड का काम करने के लिए। ये हम लोग देखें कॉमर्स के अंदर। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री 3 तरह का होता है। इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इंडस्ट्री 3 तरह का होगा, लेकिन इंडस्ट्री को हम लोग लेक्चर 2 में देखेंगे। ये लेक्चर 1 अभी हम लोग सिर्फ कॉमर्स के ऊपर फोकस किए, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस। तो हम लोग जो पढ़ेंगे इंडस्ट्री वो चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ तक देखने के बाद एक टॉपिक हम लोग और पढ़ना है इसमें, जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का उद्देश्य, क्या उद्देश्य होगा, क्यों बिजनेस करेंगे, एक बिजनेसमैन क्यों बिजनेस करता है। पहला उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव, लाभ कमाना। किसी भी दुनिया में कोई भी बिजनेस अगर कर रहा है तो उसका सबसे पहला चीज़ है लाभ कमाना, वो ज़्यादा कमाना चाहता है। तो बिजनेसमैन का पहला पर्पस होता है प्रॉफिट अर्निंग। दूसरा होता है कस्टमर क्रिएशन, ग्राहक बनाना। तीसरा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब हम लोग कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कुछ पॉइंट हमने यहाँ लिख दिए। तो किसी भी बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेन उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है प्रॉफिट अर्निंग। वो चाहता है कि हम प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्निंग, लाभ कमाना। दूसरा क्या है? कस्टमर क्रिएशन। सिर्फ अगर लाभ कमाने के लिए कोई बिजनेसमैन सोच रहा है तो उसका बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ कस्टमर से लूटेंगे तो एक बार ना लूट पाएगा, दोबारा जब कस्टमर आपके घर दुकान पे आएगा ही नहीं। वो यही समझेगा कि बहुत लूटता है ये बिजनेसमैन, तो आपके दुकान पर चढ़ना ही नहीं है उसको। वो आपको देख के भाग जाएगा और आपकी दुकान में सामान खरीदने नहीं आएगा, क्योंकि एक बार लूटिएगा, दोबारा नहीं लूटने का मौका मिलेगा। हर बार आपको लूटने का मौका वो कस्टमर नहीं देगा। इसीलिए एक बार अगर आप ज़्यादा कमा लिए तो अगले बार वो कस्टमर आपसे टूट जाता है। तो बिजनेसमैन वो सही नहीं है। पक्का बिजनेसमैन वही है जो प्रॉफिट कमाता है, साथ ही साथ कस्टमर को खुश करके, कस्टमर को अपना बना के। आप थोड़ा कम कमाइए, लेकिन कस्टमर परमानेंट अगर आपके साथ जुड़ गया तो आप आज उससे 100 रुपये भले कमा लिए, लेकिन लाइफ लॉन्ग जुड़ गया तो वो 100 के जगह 1 लाख रुपये आपको दे देगा, खुशी से देगा, कहीं कोई शिकायत नहीं रहेगी। इसलिए प्रॉफिट कमाना तो है ही, साथ ही साथ कस्टमर क्रिएशन के ऊपर भी ध्यान देना एक बिजनेसमैन का सबसे मेन चीज़ है कि हम अपने कस्टमर को, जो मेरा पुराना कस्टमर है उसको तो अपने पास रखेंगे ही रखेंगे, और हम नया कस्टमर बनाएंगे। ये उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि पुराना कस्टमर है वो तो मेरा है, लेकिन जो नए कस्टमर है उसको भी अपने साथ जोड़े। ये एक बिजनेसमैन का सबसे बड़ा काम होना चाहिए। अगर वो बिजनेसमैन मेरा पुराना, जैसे अब हम यहाँ ट्यूशन ले रहे हैं तो हमारे पास जो पुराने स्टूडेंट हैं वो तो अपने पास है ही, लेकिन नए स्टूडेंट को हम जब तक नहीं जोड़ेंगे ये बिज़नेस ग्रोथ नहीं करेगा। तो अगर हम अपनी ट्यूशन का ग्रोथ चाहते हैं तो क्या करना होगा? पुराने स्टूडेंट को रिटेन करना है। जो पुराना है वो मेरे पास है ही, उसको बनाए रखना है, अपने पास कंटिन्यूस बनाए रखना है, वो छोड़ के ना जाए, और नया स्टूडेंट भी जुड़ेगा तब ना हमारा ग्रोथ होगा। तो यही बात यहाँ ध्यान देना है कि हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग कमाए, साथ ही साथ कस्टमर क्रिएशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे कि ग्राहक मेरा संतुष्ट रहे। जब ग्राहक संतुष्ट रहेगा, खुश रहेगा, तो ग्राहक हमारा बनेगा। तीसरा जो इसमें है वो इनोवेशन है। तीसरा पॉइंट क्या है? इनोवेशन, जिसको बोलते हैं नव निर्माण हिंदी में। तीसरा पॉइंट है इनोवेशन। वैसे ये सारे का PDF आपके व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा। जो बच्चे देख रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में सारा का PDF चला जाएगा, थ्योरी लिखा हुआ। इसलिए हम लोग यहाँ सिर्फ लेक्चर दे रहे हैं, क्योंकि सारा लिखना यहाँ बोर्ड एक्टिविटी में पॉसिबल नहीं है। तो तीसरा जो काम अभी आपको हम बताया वो बताया इनोवेशन। एक बिजनेसमैन क्या करता है? इनोवेशन करता है, अपने प्रोडक्ट के ऊपर इनोवेशन करता है। इनोवेशन का मतलब नया निर्माण करता है, कुछ नया चीज़ सोचता है। अब कोई कंपनी मार्कर बना रही है, इसी टाइप का हमेशा मार्कर बनाएगी तो उसके कस्टमर नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट को यूज़ करते करते कस्टमर थोड़ा बोर फील करने लगता है। तो उसको लगता है कि कुछ नया मिलना चाहिए, कुछ नया।
तो इसके लिए बिजनेसमैन को हमेशा इनोवेशन करते रहना होगा अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने सामान को कुछ ना कुछ चेंज करते रहना। कुछ नहीं समझ में थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, कवर चेंज कर दीजिए, कलर चेंज कर दीजिए, बट चेंज जरूर कीजिए। क्योंकि जो इनोवेशन करता है, जो व्यक्ति नव निर्माण करता है, नया निर्माण करता है, वही मार्केट में टिकता है। आप इतनी सारी गाड़ियाँ बनाती है कंपनियाँ, बताइए हीरो कंपनी की बात करते हैं, हीरो कंपनी का एक गाड़ी खूब बिकता है स्प्लेंडर, तो बाकी स्प्लेंडर प्लस, स्प्लेंडर प्रो, ये बनाने की क्या ज़रूरत पड़ा। सुपर स्प्लेंडर, फिर पैसन जब बिक रहा था तो पैसन प्लस, पैसन प्रो, ये सब गाड़ियाँ बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी कंपनी को। तो थोड़ा सोचिएगा कि कंपनी इसलिए ऐसी ये सब गाड़ी बना रही है क्योंकि कंपनी को अपना इनोवेशन करना है। अगर एक ही प्रोडक्ट लेकर आएंगे तो कस्टमर बोर फील करेगा। आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास अगर सिर्फ स्प्लेंडर गाड़ी हो और वो पुरानी हो गई हो और आप नया गाड़ी लेने का विचार बना रहे हैं, तो मेरा दावा है कि अगर हीरो सिर्फ स्प्लेंडर गाड़ी बेचता तो आप दोबारा हीरो की गाड़ी नहीं खरीदते, क्योंकि आप स्प्लेंडर चला चला के बोर फील कर चुके हैं। लेकिन वो नया गाड़ी लेकर आता है तो आपको लगता है चलो ये नया वाला मॉडल बनाते हैं, सुपर स्प्लेंडर खरीद लेते हैं, ग्लैमर खरीद लेते हैं, पैशन प्लस खरीद लेते हैं। तो इसलिए वेराइटीज़ बहुत ज़रूरी है, अपने प्रोडक्ट में चेंज बहुत ज़रूरी है। जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक हमारा बिजनेस नहीं चलेगा अच्छे से। तो तीसरा चीज़ हम लोग पढ़े, इनोवेशन होना चाहिए, आविष्कार होना चाहिए, नया निर्माण होना चाहिए। चौथा जो हम लोग बात पढ़ेंगे यहाँ पे, वो बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम रोज़गार क्रिएट करें, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, रोज़गार दे लोगों को। ये भी एक बिजनेसमैन का उद्देश्य है कि हम रोज़गार प्रदान करेंगे। तो चौथा उद्देश्य है रोज़गार प्रदान करना, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार प्रदान करना, ताकि जो बाकी लोग हैं उनको हमारे यानी बिजनेस चलाने से बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो, वो हमारे पास रोज़गार करें। ये भी चौथा उद्देश्य है। पांचवा जो उद्देश्य है वो है कि अच्छी क्वालिटी का सामान सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराना, टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट चीपर रेट। याद रखना है, टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट चीपर रेट, सबसे सस्ते मूल्य पर अच्छे क्वालिटी का सामान उपलब्ध कराना। ये भी एक बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होता है, बिजनेस करने का उद्देश्य होता है। हालांकि ये उद्देश्य अभी बहुत कम लोग फॉलो करता है। कुछ बिजनेसमैन बोलता है कि नहीं, सस्ता सामान, बढ़िया सामान हम चीपर रेट में नहीं देंगे, बढ़िया सामान होगा तो रेट हाई लेंगे। लेकिन अलग बात है, हमारा जो बिज़नेस का उद्देश्य है बस एक ही होना चाहिए, बिजनेस का उद्देश्य कि हम सस्ते सामान को सस्ते दर पर अच्छे क्वालिटी के सामान को कस्टमर तक पहुंचाएं। ये पांचवा उद्देश्य होना चाहिए बिजनेस करने का। तो ये हम लोग यहाँ देखेंगे कि बिजनेस करने का क्या उद्देश्य है, क्यों बिजनेस करते हैं। तो ये हम लोग देख लिए कि बिजनेस का उद्देश्य क्या है। बिजनेस समाज की भलाई के लिए भी काम करता है, याद रखना। बिजनेसमैन का ये ड्यूटी बनता है कि वो समाज की भलाई के लिए काम करे, सोसाइटी के लिए काम करे। अगर वो सोसाइटी के लिए काम नहीं कर रहा है, समाज को डोनेट नहीं कर रहा है, कुछ समाज को मदद नहीं कर रहा है, तो वो बिजनेसमैन पक्का बिजनेसमैन नहीं है। इसलिए बिजनेस का उद्देश्य पहला फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहला उद्देश्य था लाभ कमाना, दूसरा उद्देश्य था ग्राहक बनाना, तीसरा उद्देश्य था नव निर्माण करना, इनोवेशन करना, नया आविष्कार करना, चौथा उद्देश्य था रोजगार सृजन करना, रोजगार देना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, पांचवा था टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट चीपर रेट, सस्ते दाम में सस्ते कीमत पर अच्छी गुणवत्ता की वस्तु उपलब्ध कराना। ये एक बिजनेसमैन का उद्देश्य होता है और हमेशा एक बिजनेसमैन को इसका पालन करना चाहिए कि वो ये सारे उद्देश्य जो हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, उसको ज़रूर पूरा करे। तो अब हम लोग ये फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर 1, इसमें यहीं तक था। लेक्चर 2 में हम लोग इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर 2 में इंडस्ट्री एंड ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेड का भी बहुत सारा टाइप्स होता है। जैसे 2 तरह के ट्रेड होते हैं, इंटरनल ट्रेड होता है, एक्सटर्नल ट्रेड होता है। इंटरनल ट्रेड का मतलब है जो ट्रेड हमारे देश की सीमा के अंदर होते हैं, और जो व्यापार का काम देश की सीमा के बाहर होता है उसको एक्सटर्नल बोलते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग ये ट्रेड और इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करेंगे। आज हम लोग यहीं तक देखेंगे। इसका नोट्स आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा, ठीक है, इसको लिख लीजिए। थैंक यू।